Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to start the review question and multiple choice questions. If you like my video, then do subscribe and also just hit the like button. And if you guys want me to teach you in English, then there is no problem. I can totally manage it. I can also teach you in English simply. I can make the concept simpler, and if you want guys, then just let me know and it would be good. And it would be great if you want to learn in English, if you have understanding about the English, and because it's an international language. If you're planning to go abroad after your studies or anything else, so you should be studying in English, because this book is in English. You have to understand in English. In exam you have to write in English. So but for the sake of you, for better understanding, I just use Urdu instead, because it's also our language, it's our national language, and we should be also speaking in Urdu, because it creates very good environment. So I also use Urdu in my lectures. If you want me to speak in English, then no problem, it's very fine. I can also teach you in English. So for now, the series I started, it is in Urdu, so I will be talking in Urdu. So पहला क्वेश्चन हमारे पास है. असल में मैं ये वीडियो बनाने लगा था with my previous video, then I thought I have to make another part, another video, so that it should be easier for you to find that video, because in the title I can't put too many words like review question and the topic name of every topic. So I'm just creating videos so that with that the title should be proper. So for that then I just started shooting a new video. क्लासिफिकेशन का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज़ की बेस पे उसका बनाते हैं, उसका ग्रुप बनाते हैं, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं. वो कहते हैं क्लासिफिकेशन मीन द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ, किस बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी जानदार की. हाउ दे फीड, ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि कैसे वो खाते पीते हैं. हाउ दे रिस्पायर, वो कैसे सांस लेते हैं, लेकिन इतना कोई नहीं ये इंपॉर्टेंट लग रहा. उसके बाद बीटा में वो कहता है द फीचर्स दे हैव इन कॉमन. हमने बात ही यही की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. और डी में हाउ दे सर्वाइव, वो कैसे रहते हैं. उसके बाद आ गया द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स. किंगडम प्रोटिस्टा में क्या पाए जाते हैं. यूनिसेलर, यूनी मतलब एक होता है, मल्टी मैनी मोर देन वन होता है, और सेलुलर सेल वाले. वो कहता है उसमें यूनिसेलर होंगे, एक सेल वाले जानदार होंगे, या सिंपल मल्टी सेलर होंगे, मतलब हैं बिल्कुल सिंपल लेकिन सेल एक से ज़्यादा हैं, और उनका न्यूक्लियस जो है वो वाज़ेह होगा, प्रोमिनेंट होगा. और फिर कहता है ट्रू मल्टी सेलर, ये हो नहीं सकता. हमने प्रोटिस्ट में पढ़ा था कि सिंपल मल्टी सेलर होंगे, और ट्रू मल्टी सेलर अगेन दिस इज़ नॉट द ऑप्शन विच इज़ राइट. एंड डी डेल्टा में वो कहता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म विद नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. This is the characteristics of bacteria of kingdom Monera. So we will not be choosing this option in case for now, because that he want us to identify the protist. So we have to choose the option alpha, which is right and the best option. वो कहता है वायरसेस आर नॉट क्लासीफाइड इन एनी किंगडम. वायरसेस जो हैं वो किसी भी किंगडम में हम उन्हें क्लासीफाई नहीं करते. वो कैसे, उसको क्यों, वजह क्या है. दे आर पुअरली अंडरस्टूड, कि हम उनको अभी तक समझ नहीं पाए, या उनको जो समझा है वो मतलब डेलिब्रेट है, वो इतना अच्छा खासा हमने नहीं समझा. उस बेसिस पर सेकंड ऑप्शन में वो कहता है दे आर टू स्मॉल, कि वो बहुत छोटे हैं. देयर जेनेटिक्स कैन नॉट बी डिटरमिन, उनकी जो जेनेटिक्स डीएनए आरएनए के बारे में हमें नहीं पता चल पाया. और दे आर नॉट कंसीडर ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम जानदार नहीं समझते. पहला मैं आपको बता दूं, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में सेल में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ने जा रहे हैं, स्क्रीनिंग वाला, ठीक है, SEM उसको बोलेंगे. और हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, बहुत सारी, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो हम छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं. तो दिस इज़ नॉट द केस. सो ये रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए नहीं बनता, क्योंकि हम तो अब चीज़ों को छोटे लेवल्स तक देख सकते हैं. इवन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं. दे आर टू स्मॉल, वो बहुत छोटे हैं. दिस बोथ आर इलॉजिकल, कि वो बहुत छोटे हैं. छोटे हमने देख लिया कि प्रोटीन सिंथेसिस ऑन द DNA लेवल कैसे हो रही है,
वो हमें समझ आ गया। जेनेटिक्स, फिर वही बात आ जाती है, हम जेनेटिक्स में बहुत आगे चले गए हैं, हमने इंसुलिन के जीन डिफरेंट डीएनए में जाके डीएनए के स्ट्रक्चर्स में से वो जीन निकाल के किसी बैक्टीरिया में फिट करा के वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस करवा लिए, तो हम इतने छोटे लेवल तक चले गए हैं। तो दिस इज़ नॉट आल्सो द राइट ऑप्शन, सो वी लेफ्ट विद वन डेल्टा विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि हम उन्हें जानदार ही नहीं समझते। जब स्टेटस ऑफ वायरसेस मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि वो बॉर्डर लाइन पे है, ना हम उन्हें जानदार समझ पा रहे हैं, ना उन्हें हम अभी ए सेलुलर कहते हैं। फर्स्ट नाउ वी आर सेइंग दैट दे आर ए सेलुलर, अभी तक हम ए सेलुलर उन्हें कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ होस्ट में ही काम करते हैं, उसके अलावा उनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं है, उनके मतलब कोई लाइफ नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है बेस्ट है। वायरसेस आर असाइंड टू द किंगडम, वायरसेस कौन से किंगडम में है? कोई भी किंगडम नहीं है, ये तो सिंपली बात है ऊपर वाले की, उसने घुमा के बात कर दिया। A related group of genera comprises, अच्छा a related group of comprises, जो वो कहता है जेनरा जो है ना वो कौन सा ग्रुप उसको कंप्राइज कर रहा है, ठीक है। जेनरा से ऊपर हमने देखना है कौन सी चीज़ है, तो जेनरा से ऊपर फैमिली होती है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इधर टेबल में, ये आपके पास देखें ना, फैमिली के नीचे जीनस है, वो कह रहा है कौन जीनस कौन सा ग्रुप अपने अंदर समाये रखता है या अपने अंदर रखता है, कौन सा ग्रुप वो कंप्राइज करता है, तो फैमिली होगा, तो इसका सिंपली आंसर हम फैमिली दे देंगे। अच्छा, ये फैमिली ऑप्शन हो गया। विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई यूनिसेलर यूकैरियोट, एक सेल वाले यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं भैया, ओनली प्रोटिस्ट। अगर आपको पढ़ा तो ये बिल्कुल लाइंस आ रही हैं जो आपकी बुक्स की लाइन है, उसने पहली लाइन में मैं आपको इधर साथ साथ नोट भी करवा देता हूँ कि आप नोटिफाई कर लें इस चीज़ को। यूकैरियोटिक यूनिसेलर, बस बात ख़त्म, एंड सिंपल मल्टीसेलर होते हैं। बाकी मोनरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं लेकिन यूनिसेलर होते हैं या कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं। फंजाई तो मल्टीसेलर हो गई, ये भी मल्टीसेलर, ये भी मल्टीसेलर, ठीक है। ये टेबल जो है ना इसको रट्टा मार लें, सारा कुछ इसी में से आता है। आगे नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मैंने आपको ये भी टॉपिक पढ़ा दिया है, मैंने पूरा चैप्टर बेसिकली कंप्लीट कर लिया है, आप उसको जाके देखें, आपको इंशाल्लाह उसकी समझ आएगी। वो कहता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज़ कैपिटलाइज्ड, बिल्कुल ठीक हो गया, जीनस होता है वो। यार मैंने आपको रूल्स में पढ़ाया था, आपको मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करवा देता हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं दोबारा कर लें तो अच्छी बात होती है। वो कहता है इसको देखें, द फर्स्ट टर्म ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। वाइल स्पीशीज़ नेम, यानी जेनरिक नेम हमेशा बड़ा होगा, स्पीशीज़ का नेम कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इवन इट इज़ अ ड्राई फ्रॉम प्रॉपर नेम, अगर वो प्रॉपर नाम भी हो, इसमें मार्फा जिसको कहते हैं वो भी हो, तब भी हम उसको छोटा लिखेंगे। किस चीज़ का नाम? स्पीशीज़ का नाम। एच होमो एस, इस एस को छोटा लिखना है हमेशा। सैपियंस ये इंसान का नाम है ना, तो देखा ये चीज़, हम जो स्पीशीज़ का नाम है ना उसको छोटा लिखेंगे, जो उसका जेनरिक नेम है या जिनस जो उसकी है होमो, वो हमने हमेशा बड़ी लिखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, MCQ नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस शो द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन गोइंग फ्रॉम द स्मॉलर टू द बिगर ग्रुप, छोटे से बड़े ग्रुप की तरफ जाएंगे। किंगडम सबसे बड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता, इधर ही किंगडम आ गया। जिनस स्पीशीज गलत हो गया, स्पीशीज सबसे छोटा है, तो ऑप्शन डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब मैं आपको पहले भी बताया था, कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाउ दे फीड, ये आंसर जो है राइट हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी चारों के चारों ऑप्शन पढ़े। जल्दबाजी में कभी भी आपने टिक नहीं करना, आपने हमेशा जो ऑप्शन आपको मोस्ट सूटेबल, द बेस्टेस्ट ऑप्शन लगे, बेस्ट के ऊपर मैं इतना फोकस कर रहा हूँ कि आपको इतना ज़ोर दे रहा हूँ कि बेस्ट ऑप्शन ही आपने चूज़ करना है। कभी कभार होता है ऐसा कि आपको पहला ऑप्शन ठीक लग रहा होता है लेकिन उससे भी बेहतर एक ऑप्शन होता है, तो आपने MCQs में द मोस्ट सूटेबल आंसर चूज़ करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम, कौन सा तरीका है जिसमें हम साइंटिफिक नेम जो है सही रख सकते हैं। सबसे पहले आप इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। कैनिस लूपस क्या होता है, या इट इज़ वुल्फ, कैनिस लूपस हम वुल्फ को कहते हैं, भेड़िया जो होता है। अच्छा, इसमें वो फॉलो कर रहा है, जीनस का नाम उसने बड़ा लिखा है, इसको छोटा लिखा है, स्पेस दिया है, तो ये ठीक कहा है उसने, सैक्रम। अच्छा,
हमने पढ़ा है कुछ कुछ चीज़ों के नाम जो होते हैं ना वो एक भी हो सकते हैं, ये भी ठीक है। उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सही तरीका हो सकता है, ठीक है, जो हमने किताब के मुताबिक पढ़ा है ये अभी तक फिट आ रहा है कि पहला जिनस का नाम कैपिटल है और स्पीशी जो है वो स्मॉल है, तो इसको मैंने अभी तक रखा हुआ है। सैक्रम ये भी साइंटिफिक नेम है, ये एक घास के जो पौधे होते हैं, घास की जो स्पीशीज़ होती है जिसमें गन्ना भी आ जाता है, या जो बड़ा घास होता है अक्सर अमेरिकन कंट्रीज़ में, हमारे एरियाज़ में भी बंजर जो एरिया होते हैं वहाँ पे पानी वगैरह खड़ा हो तो घास जो उगती है छोटी छोटी, उसके साथ एक बड़ी घास भी उगती है, तो बहुत बड़ी बड़ी घास होती है। उससे हम क्या होता है आपको पता हो, वो जो होते हैं तिनके वो निकालते हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों में। मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको काने कहता हूँ, काने जो होते हैं, काने की बेड़ी। अब आई डोंट नो व्हाट डू यू गाइस से, बट आई रेकन देम एज अ काना। अच्छा, ग्रांट्स गज़ेल ये असल में होती है ये क्या होती है यार, हाँ ये होती है जो हिरन होते हैं सींग वाले, लेकिन ये उसका साइंटिफिक नेम नहीं है, ठीक है। उसने लिखा इस सेटिंग से हुआ लेकिन उसका साइंटिफिक नेम नहीं है, उसका साइंटिफिक नेम कुछ और है। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट साइंटिफिक नेम, बट ये तो उसका इंग्लिश नेम है, ई कोलाई। या अब ई कोलाई ठीक ऑप्शन है, बट द प्रॉब्लम इज़ ये वाला लेटर कभी कैपिटल नहीं होता। अब इसमें ये मसला आ गया, तो बेस्ट ऑप्शन ए है। मैंने देखा कि मेरे पास एक ओल्ड बुक थी, उसमें मैंने ई कोलाई लगाया हुआ था और मैंने उसके गो थ्रू भी किया। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि मैं आपको कोई गलत ऑप्शन ना लगवा दूं, तो मैंने गो थ्रू किया तो उसमें मैंने ई कोलाई लगाया हुआ था। बाकी मेरे कुछ ऑप्शन डिफरेंट आ रहे थे, वो हमारे सर ने उस वक्त लगवाए थे हमें, लेकिन विदाउट रीजनिंग उन्होंने बताया था। बट अभी मेरा नॉलेज इन्हेंस हो गया, तो मुझे जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन लगता है वो वुल्फ का साइंटिफिक नेम भी यही है, आप सर्च भी कर सकते हैं। और इसमें ये उसने दोनों के दोनों रूल्स भी फॉलो किए हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं, तो कैनिस लुपस मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन है इसका। मज़ीद आप जो है कमेंट में मुझे बताएं अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बट फॉर मी इट इज़ 100% राइट, ठीक है। अच्छा, अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म इज़ मल्टी सेलुलर, एक जानदार है वो मल्टी सेलुलर है, मतलब ज़्यादा सारे सेल्स कंसिस्ट करता है, ज़्यादा सारे सेल्स पर मुश्तमिल है। अडाप्टेड फोटोसिंथेसिस करता है, यानी सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद बना रहा है, मतलब ऑटोट्रोफ है, ठीक है, अपनी खुराक खुद बनाएगा। उसके बाद एंड हैज़ मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है उसके पास। टू विच किंगडम डज इट बिलोंग? एनिमेलिया। एनिमेलिया में कोई भी भाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता, सारे हेट्रोट्रोफ हैं, ये ऑप्शन हो गया गलत। अच्छा, फंजाई में मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अब्जॉर्प्टिव हाइट्रोट्रोप्स हैं, फंजाई भी उड़ गया। प्लांटी इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन, लेकिन हमने सारे ऑप्शन गो थ्रू करने हैं। प्रोटिस्ट, अब प्रोटिस्ट में सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, ट्रू मल्टी सेलुलर नहीं होते, तो दैट्स ऑप्शन इज़ आल्सो रॉन्ग, सो बेस्ट इज़ प्लांटी। नेक्स्ट पे हम अच्छा, तो स्पीशीज़ दैट आर इन सेम ग्रुप डैश आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन। अच्छा, सबसे पहले ना अगर हम बड़े ग्रुप्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, उसमें किंगडम के बाद फाइलम आता है, ठीक है, उसके बाद एक उनका सीक्वेंस मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। किंगडम सबसे बड़ा होता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशी। ये हमारे पास एक सिस्टम होता है। अब इसमें ना उसने बताया था मेंबर ऑफ लोअर टैक्सोन रिजेंबल विद वन अदर मोर देन द हायर टैक्सोन। वो कहते हैं नीचे वाले जो होते हैं ना मेंबर्स, वो आपस में ज़्यादा मिलते हैं, तो हमने सबसे छोटा नीचे वाला ग्रुप देखना है, वो कौन सा है। आप देखें फैमिली और ऑर्डर, ये इधर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये जो है ना फैमिली जो है छोटा है, ऑर्डर जो है ये जो है मुझे सूटेबल ऑप्शन लगता है। फाइलम और क्लास, फाइलम ये है, क्लास ये ज़्यादा ब्रॉडर जो है ग्रुपिंग है, तो ये भी नहीं हो सकती। अच्छा, क्लास और ऑर्डर आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन जो फैमिली है ना वो ऑर्डर से, ये सबसे छोटा जो आ रहा है ना ऑप्शन हमारे पास ये आ रहा है, कोई बाकी जो हैं वो ऊपर वाले हैं, तो हमने सबसे छोटा जो है चूज़ करना है, वो ज़्यादा आपस में सिमिलर होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन है। वैसे इसने एमसीक्यूज़ का ये जो है ना
स्टेटमेंट ये पूरी नहीं दी हुई। अगर ये पूरी देता तो और हमें समझने में इसकी मदद होती। मुझे जितनी समझ आई है उसके मुताबिक ये ऑप्शन बी बनता है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है व्हेन द लास्ट मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज डाइज, तो क्या होता है जब आखिरी भी मेंबर मर जाता है किसी स्पीशीज़ का, तो वो स्पीशीज़ दुनिया से या उस इकोसिस्टम से या फ्रॉम द पर्टिकुलर बायोस्फीयर से वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो स्पीशी एक्सटिंक्ट होती है। इंडेंजर स्पीशी वो होती है जो ख़त्म होने वाली होती है, ख़त्म नहीं हुई होती अभी। उसके बाद वो कहता है इन विच सीज़न हुबारा बस्टर माइग्रेट टू पाकिस्तान एंड सेटल्स देयर। सिंपल विंटर सीज़न था। मैं आपको इधर से बता भी देता हूँ। जो भी आपके MCQs आते हैं ना 9th या 10th क्लास में, वो ज़्यादातर जो होती हैं बुक की लाइनें उठा के देते हैं, तो टेक्स्ट बुक जो है ना वो आपने ज़रूर जो है पढ़नी होती है। तो इधर देखते हैं हुबारा बस्टर जो हमने इधर पढ़ा था इंडेंजर स्पीशीज़ में, ये देखा उसने कहा विंटर सीज़न, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। विंटर सीज़न इज़ डेल्टा, ठीक है।